अगर आप किसी भी बैंक एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो तो इंग्लिश सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाय, दिस इज आशुतोष शर्मा। आई हैव क्लियर्ड बोथ SBI PO एंड IBPS PO इन माई वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट विद माई ओन स्ट्रैटेजी। इंग्लिश सब्जेक्ट एक गेम चेंजर सब्जेक्ट है किसी भी बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन में। चाहे आप किसी भी क्लर्क लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या PO लेवल एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो, इंग्लिश को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है अपनी प्रिपरेशन में। इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ आप सबके लिए, सारे बैंक एस्पिरेंट्स के लिए। इसमें हम देखेंगे कि मैंने कैसे प्रिपरेशन करी, मेरे क्या मार्क्स थे बैंक के एग्जाम्स में, मैंने इंग्लिश में क्या स्कोर्स अचीव करे, जबकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट होता था इंग्लिश में, लेकिन कैसे मैंने अपनी तैयारी करी कि मेरे मार्क्स इतने अच्छे आ पाए। एंड आपको आज से कैसे पढ़ाई करनी है, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, क्या सोर्सेज फॉलो करने हैं ताकि इंग्लिश में आपके मैक्सिमम मार्क्स आ पाए। तो मैंने जब IBPS PO प्री एंड मेंस दिया था तो IBPS PO प्री में मेरे इंग्लिश में स्कोर था 28.75 आउट ऑफ 30 एंड IBPS PO मेंस में मेरा स्कोर था इंग्लिश का 33 मार्क्स आउट ऑफ 40, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर है। बहुत ही कम स्टूडेंट्स इतने मार्क्स स्कोर कर पाते हैं मेंस लेवल के एग्जाम में। एंड SBI PO प्री और मेंस में भी मेरे मैक्सिमम मार्क्स थे, तभी मेरा SBI PO में सिलेक्शन हो पाया एंड IBPS PO में भी हो पाया। SBI वैसे जो मार्क्स होते हैं उसे डिस्क्लोज नहीं करता, इसलिए मुझे एक्चुअल मार्क्स नहीं पता। इंग्लिश में मेरे तब भी मैक्सिमम अटेम्प्ट्स थे SBI के एग्जाम्स में भी। तो मैंने कैसी स्ट्रैटेजी फॉलो करी? क्या मैं इंग्लिश में शुरू से ही स्ट्रॉन्ग था? नहीं, मेरी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं थी। मैं इंग्लिश में एक एवरेज स्टूडेंट ही था। जितने एक एवरेज बच्चे के मार्क्स हो जाते हैं इंग्लिश में, उतने ही मेरे भी आते थे। मेरे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स पहले नहीं आते थे। तो बैंक एग्जाम्स की मैंने कैसे तैयारी करी, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी? एक मैं आपको मिस्टेक बता रहा हूँ, एक मैं आपकी मिथ भी क्लियर करना चाहूंगा। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि न्यूज़पेपर पढ़ने से इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी आपकी। द हिंदू हमें पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं मुझसे मैसेज करके। आप कोई UPSC एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, आपको सिविल सर्विसेज क्लियर नहीं करना है, आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। जस्ट बी प्रैक्टिकल। द हिंदू पढ़ने से आपकी इंग्लिश नहीं इंप्रूव होगी। बैंक एग्जाम्स की इंग्लिश का एक स्पेसिफिक पैटर्न है, आपको उस पैटर्न को समझना है। जो स्टूडेंट इस चीज को समझ लेते हैं वही इंग्लिश में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। इसीलिए टॉपर्स जो होते हैं उनके इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आते हैं, एंड जो स्टूडेंट क्लियर नहीं कर पाते उनके इंग्लिश में मार्क्स इतने अच्छे नहीं होते। बाकी सारे सब्जेक्ट्स की आप बात कर लो, सबके मार्क्स यूजुअली ज़्यादा गैप नहीं होता है एक टॉपर स्टूडेंट के और एक बाकी एवरेज स्टूडेंट के बाकी सब्जेक्ट्स के मार्क्स में। लेकिन जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसी के मार्क्स जो है वो डिफरेंशिएशन इतना बड़ा ला देते हैं कि कट ऑफ से इतने ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर कर जाते हो। जैसे कि IBPS PO का जो मेंस था, उसका जो ओवरऑल कट ऑफ था उसमें मेरे 32.5 मार्क्स ज़्यादा थे। जनरल कैटेगरी को मैं बिलोंग करता हूँ एंड मेरे कट ऑफ से, जो कट ऑफ होती है ओवरऑल कट ऑफ, उससे मेरे 32.5 मार्क्स ज़्यादा थे मेंस का टोटल स्कोर। वाई? बिकॉज ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट, हाई मार्क्स इन इंग्लिश। तो टॉपर्स क्या करते हैं ऐसा जो अलग होता है बाकी स्टूडेंट से? उन्हें ये पता होता है कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिसकी ज़्यादा वेटेज है एग्जाम में। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी ज़्यादा वेटेज है एग्जाम में बैंक के, मतलब उन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में। आपको क्या करना है, आपको उन टॉपिक्स की ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, उन पे ज़्यादा फोकस करना है। स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, हर टाइप का सिलेबस पकड़ लेते हैं, हर टाइप के टॉपिक को घिसते रहते हैं। बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जिनके 1 या 2 ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके 6 या 7 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके एग्जाम में। तो अगर आप उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करो जिनकी ज़्यादा वेटेज है, उनके आपको एग्जाम लेवल क्वेश्चंस करने हैं। एक और मिथ मैं आपकी क्लियर कर रहा हूँ कि मॉक टेस्ट देने से क्या बैंक के एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। सिर्फ मॉक टेस्ट आपको नहीं देना है, ये रेसिपी फॉर फेलियर है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मॉक टेस्ट देते रहते हैं इंग्लिश के, डेली 1-2 मॉक देते रहेंगे, उन्हें लगेगा इससे उनकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। बट ऐसे आपकी इंग्लिश कभी इंप्रूव नहीं होगी। इंग्लिश में जो क्वेश्चन होते हैं मॉक टेस्ट में, वो कभी भी वैसे क्वेश्चन नहीं होते जो एक्चुअल एग्जाम में पूछे जाते हैं। बैंक का जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जो क्वेश्चन आप मॉक में सॉल्व करके जाते हो एंड जो क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम में आता है वो कितना डिफरेंट होता है। इंग्लिश सब्जेक्ट का बिल्कुल लेवल ही अलग होता है, पैटर्न ही अलग होता है क्वेश्चंस का। लेकिन यूट्यूब पे टीचर्स आपको बता देते हैं कि हमारी कंपनी का मॉक टेस्ट ले लो, आप उनकी बातों में आके उनकी टेस्ट सीरीज खरीद लेते हो एंड उनसे प्रैक्टिस करके चले जाते हो। वो सिर्फ अपनी दुकान चला रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप उनके मॉक टेस्ट खरीदो, उनकी पब्लिसिटी हो एंड उनकी प्रॉफिट्स इंक्रीज हो। बट आपको इस पे नहीं जाना है, मैं आपकी ये मिथ क्लियर कर दे रहा हूँ। आपको एग्जाम लेवल सोर्स को पकड़ना है। एक ऐसा सोर्स आपको चाहिए जिसमें एग्जैक्ट उस लेवल के क्वेश्चन हो जो एग्जाम में आते हो। अब मैंने अपनी प्रिपरेशन कहाँ से करी थी, मैंने इंग्लिश का जो ई बुक्स है उसका बंडल लिया था बैंकर्स यूनिवर्सिटी का। उसमें 3 ई बुक्स मुझे मिली थी जिसमें एग्जैक्ट एग्जाम लेवल कंटेंट मुझे मिल गया था। बिल्कुल वैसे क्वेश्चन उसमें दे रखे थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो मैंने उसी से अपनी पूरी प्रिपरेशन करी इंग्लिश की। हर टॉपिक के क्वेश्चंस उसमें गिवन थे, प्री और मेंस दोनों के लिए। उससे मैंने बार बार प्रैक्टिस करी उन क्वेश्चंस की जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उन बुक्स में सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जिनकी ज़्यादा वेटेज है एग्जाम में, वो सारे टॉपिक्स डिटेल में कवर्ड है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट, इसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है बैंक के एग्जाम की इंग्लिश में। मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, आरसी और क्लोज टेस्ट। इसकी एक ई बुक उसी बंडल में गिवन है, उसमें सारे के सारे प्री और मेंस लेवल के क्वेश्चंस दे रखे हैं। उनकी जब आप बार बार प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप इजीली सॉल्व करोगे, आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे। सेकंड थिंग जो सबसे ज़्यादा जरूरी है इंग्लिश के लिए, जो मैंने भी फॉलो करी थी, वो है स्पीड ग्रामर की बुक। इंग्लिश ग्रामर बहुत ज़रूरी है बैंक एग्जाम के लिए, बट हम क्या करते हैं गलती, हमारी ग्रामर वीक होती है। अब हम सोचते हैं कि ग्रामर को स्ट्रॉन्ग तो करना नहीं चाहिए, हम लोग मॉक देते हैं, तो बार बार मॉक के क्वेश्चन करेंगे तो वैसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। मॉक का स्कोर इंक्रीज करने में लगे रहते हैं। नहीं, हमें अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। ये न्यूज़पेपर पढ़ने से नहीं आएगा, किसी टीचर की क्लास करने से नहीं आएगा, आपको स्पीड ग्रामर बुक से डेली आप ग्रामर के जब रूल्स पढ़ोगे कि ये ग्रामर का रूल है, प्रेपोजिशन का ये रूल है, ठीक है, एडजेक्टिव का ये रूल है, वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, इन सब चीज़ों को जब पढ़ोगे एंड उसके एग्जाम्पल देखोगे जो उस बुक में दे रखे हैं कि कैसे एग्जाम्पल में उस चीज़ को अप्लाई करा है, तब आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। एंड तब आप जब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। एरर डिटेक्शन का एक सेंटेंस दे देंगे, कहेंगे इसमें कहीं पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इसको ढूंढो। तो जिसकी ग्रामर स्ट्रांग है, जिसे सारे रूल्स पढ़े हुए हैं, जिसने स्पीड ग्रामर बुक से, वो क्विकली उसको मार्क कर देगा, जैसा कि मैंने किया था एग्जाम में। ये भी बहुत जरूरी है। एंड एक और चीज बहुत जरूरी है, वो है सिनोनिम्स एंटोनिम्स। सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी आपको ई बुक्स के बंडल में मिल जाते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट सिनोनिम एंटोनिम जो बार बार बैंक के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार आपसे पूछ लेते हैं, कभी पीओ लेवल एग्जाम में वही वर्ड का मीनिंग पूछ लेते हैं, कभी क्लर्क में वही वर्ड रिपीट हो जाता है। ये सारे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो बार बार आपसे पूछे जा रहे हैं, ये सब टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश में गिवन है। मैंने इन 3 ई बुक्स को फॉलो करके इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करे एंड इसी वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन हो पाया। तो जो भी स्टूडेंट इंग्लिश में वीक है उसके लिए मेरा यही रिकमेंडेशन है, आज से आप इन 3 ई बुक से डेली प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, इनसे पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आपकी हेल्प के लिए इन 3 इंग्लिश ई बुक्स का जो बंडल है उसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कमेंट सेक्शन में दे दिया है, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जहां पे आपको लेटेस्ट एडिशन मिल जाएगा इन ई बुक्स का। तो आपको इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए और किसी भी सोर्स की नीड नहीं है, ना आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत है, सिर्फ आपको आज से इन 3 ई बुक से इंग्लिश की पढ़ाई करनी स्टार्ट कर देनी है, प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देनी है, एंड यू विल डेफिनेटली स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन इंग्लिश in your first attempt. So till then, keep preparing, keep practicing. All the best.